हेलो एंड वेलकम। मैं हूं अदिति डेटा इज गुड से। इस वीडियो में हम पाइथन के टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स जैसे ऑपरेटर्स को इस वीडियो ट्यूटोरियल में आसानी से समझाया गया है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हर एक ऑपरेटर को एक एग्जाम्पल के साथ समझाया है, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने जो कोड मटेरियल यूज किया है, उसे डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। जैसे ही हमारी न्यू वीडियो अपलोड होगी, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ अदिति। इस लेसन में हम पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप मैथ्स के ऑपरेटर्स को जानते हैं, उसी तरह पाइथन में भी ऑपरेटर्स होते हैं। इन ऑपरेटर्स की मदद से हम अरिथमेटिक और लॉजिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। पाइथन में 7 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन इस लेसन में हम सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एटसेट्रा। सबसे पहले एडिशन ऑपरेटर का एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम दो वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, x और y। x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 8। जब हम x और y का एडिशन ऑपरेटर की मदद से करेंगे तो हमें रिजल्ट में 13 मिलेगा। उसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर की मदद से दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हम 46 को 50 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हमें रिजल्ट में 4 मिल रहा है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम स्टार साइन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें दो वेरिएबल्स के वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास x और y दो वेरिएबल्स हैं, जहां x की वैल्यू है 45 और y की वैल्यू है 34। और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें आउटपुट में 1530 मिलेगा। चलिए डिवीजन का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, जहां x की वैल्यू है 45 और y की वैल्यू है 3। डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें आउटपुट में 13.64 मिलेगा। और हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का एग्जाम्पल देखते हैं। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। रिमाइंडर एक ऐसा वैल्यू है जो हमें किन्हीं दो वैल्यूज को डिवाइड करने पे मिलता है। यहां हमारे पास दो वैल्यूज हैं, x और y, जहां x की वैल्यू है 456 और y की वैल्यू है 23। और मॉड्यूलस ऑपरेशन के बाद हमें रिजल्ट में 19 मिलेगा। अगला है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें स्टार्ट साइन का 2 बार इस्तेमाल करना पड़ता है। एक्सपोनेंट ऑपरेटर को पावर ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो चलिए x और y वेरिएबल्स की मदद से एक्सपोनेंट ऑपरेशन को समझते हैं। जब हम 7 और 4 के बीच में एक्सपोनेंट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट में 2401 मिलेगा। और अब आखिरी अरिथमेटिक ऑपरेटर है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन भी डिवीजन की तरह ही होता है। फर्क बस इतना है कि डिवीजन में हमें एग्जैक्ट वैल्यूज मिलती हैं, जबकि फ्लोर डिवीजन में हमें मिलती है राउंडेड वैल्यूज। चलिए फ्लोर डिवीजन का एक एग्जाम्पल देखते हैं।
उम्मीद है आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स की मदद से हम वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। सबसे पहले प्लस इक्वल टू ऑपरेटर की बात करते हैं। इस ऑपरेटर की मदद से हम एडिशन और असाइनमेंट एक ही स्टेप में कर सकते हैं। चलिए इसे एक आसान से एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू है 10। अब हम अपने वेरिएबल x में 5 ऐड करना चाहते हैं, तो हमने प्लस ऑपरेटर की मदद से x में 5 ऐड कर लिए। लेकिन जब हम x की वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो हमें आउटपुट में 10 ही मिलेगा, क्योंकि हमने एडिशन ऑपरेटर को असाइन नहीं किया। अब अगर हम फ्लू इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं और आउटपुट प्रिंट करते हैं तो हमें आउटपुट में 15 मिलेगा। उम्मीद है आपको असाइनमेंट ऑपरेटर का इंपॉर्टेंस अब समझ में आ गया होगा। उसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट परफॉर्म करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव असाइनमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, डिवीजन असाइनमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, मॉड्यूलस असाइनमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। इस लेसन में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स को एक्सप्लोर किया। इस लेसन में हम कंपैरिजन, लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को दूसरे ऑपरेटर्स के साथ कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमें बुलियन वैल्यूज में रिजल्ट्स रिटर्न करते हैं। बुलियन वैल्यूज ट्रू या फॉल्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। इक्वल टू ऑपरेटर को वेरिएबल्स के वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। हमें आउटपुट में ट्रू मिलेगा अगर दोनों वेरिएबल्स के वैल्यूज एग्जैक्टली सेम हैं। अगर वैल्यूज डिफरेंट होंगे तो हमें फॉल्स मिलेगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले 2 को 2 के साथ कंपेयर करते हैं। यहां दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, इसलिए हमें आउटपुट में ट्रू मिलेगा। अब हम 7 और 6 को कंपेयर करेंगे। यहां हमारे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज डिफरेंट हैं, इसलिए हमें आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। उसी तरह से नॉट इक्वल टू ऑपरेटर हमें ट्रू रिटर्न करता है अगर दोनों वेरिएबल्स के वैल्यूज इक्वल नहीं है तो। आप इसे एग्जाम्पल देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। उसी तरह से ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन और लेस दैन इक्वल टू ऑपरेटर्स को वैल्यूज कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। इनके एग्जाम्पल्स देखकर आप इन्हें और अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले ग्रेटर दैन ऑपरेटर। यहां हम चेक करेंगे कि लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड की वैल्यू से बड़ी है या नहीं। फिर लेस दैन ऑपरेटर, जो कि ग्रेटर दैन ऑपरेटर का बिल्कुल उल्टा है। चलिए एग्जाम्पल्स देखकर समझते हैं। उसके बाद ग्रेटर दैन इक्वल टू ऑपरेटर। यहां हम चेक करेंगे कि लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड के बराबर या बड़ी है या नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं। लेस दैन इक्वल टू ऑपरेटर ग्रेटर दैन इक्वल टू ऑपरेंड से बिल्कुल उल्टा है। फॉर एग्जाम्पल, उम्मीद है आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स समझ आ गया होगा। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हम किन्हीं 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए करते हैं।
सबसे पहले एंड ऑपरेटर के साथ शुरू करते हैं और ऑपरेटर हमें ट्रू रिटर्न करेगा अगर हमारे दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे। चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल x डिफाइन करते हैं जिसकी वैल्यू होगी 6। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला कि हमारे वेरिएबल x की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए और दूसरा कि हमारे वेरिएबल्स x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो, इसलिए हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को एंड ऑपरेटर की मदद से जोड़ देंगे। अब हमारा आउटपुट ट्रू होगा क्योंकि हमारे दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, क्योंकि x की वैल्यू 6 है जिसका मतलब है कि x की वैल्यू 10 से कम है और x की वैल्यू 1 से ज्यादा भी है। चलिए OR ऑपरेटर का भी एक एग्जाम्पल देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल x डिफाइन करेंगे जिसकी वैल्यू होगी 8। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हमने OR ऑपरेटर की मदद से जोड़ा है। OR ऑपरेटर हमें आउटपुट में ट्रू रिटर्न करेगा अगर दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगा तो। नॉट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो आउटपुट को रिवर्स कर देता है। अगर हमारा रिजल्ट ट्रू है तो उसे फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है और अगर हमारा आउटपुट फॉल्स है तो उसे ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। नॉट ऑपरेटर किसी भी एंड या और ऑपरेटर वाले लॉजिकल स्टेटमेंट को रिवर्स कर देता है। चलिए इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अगर आपको याद हो तो इस स्टेटमेंट का रिजल्ट ट्रू था, लेकिन इस बार हमने इस स्टेटमेंट के आगे नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है कि हमारा आउटपुट अब रिवर्स हो जाएगा। उम्मीद है आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स अच्छे से समझ आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारे नंबर्स को सबसे पहले बिटवाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और फिर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। चलिए शुरू करते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर के साथ। हमारे पास दो नंबर्स हैं, 10 और 11। सबसे पहले हमें इन दोनों नंबर्स को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। 10 को हम लिख सकते हैं 1010 बाइनरी फॉर्म में और 11 को लिखेंगे 1011 बाइनरी फॉर्म में। अगर हमें 10 और 11 के बीच एंड ऑपरेशन करना है तो हमें पता होना चाहिए कि एंड ऑपरेशन 1 और 1 के लिए 1 रिटर्न करता है, 1 और 0 के लिए 0, 0 और 1 के लिए 0 और 0 और 0 के लिए भी 0। हमारा आउटपुट होगा 1010, जिसे न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करने पर फाइनल आउटपुट होगा 10 यानी 10। और ऑपरेटर का इस्तेमाल भी इसी तरह से हम कर सकते हैं। अगर हमारे दोनों में से कोई भी बिट 1 है तो आउटपुट 1 ही होगा। 10 बिटवाइज और 12 का रिजल्ट होगा 14। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर्स सारे बिट्स को रिवर्स कर देता है। जो बिट 1 है उसे 0 बना देता है और जो बिट 0 है उसे 1 बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉट ऑफ 11 का रिजल्ट -12 है। अगला है बिटवाइज लेफ्ट। शिफ्ट ऑपरेटर लेफ्ट ऑपरेंड के वैल्यू को n यूनिट्स लेफ्ट शिफ्ट करता है। 12 लेफ्ट शिफ्ट 2 हमें रिजल्ट में 48 रिटर्न करेगा। सिमिलरली बिटवाइज राइट शिफ्ट, शिफ्ट ऑपरेटर राइट ऑपरेंड के वैल्यू को n यूनिट्स राइट साइड शिफ्ट करता है। 10 राइट शिफ्ट 3 हमें रिजल्ट में 1 रिटर्न करेगा। उम्मीद है आपको कंपैरिजन, लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर्स समझ आ गया होगा। पिछले लेसन में हमने कंपैरिजन, लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में जाना। इस लेसन में हम आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे।
शुरू करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के साथ। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को हम मेमोरी लोकेशन से कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो पाइथन उस ऑब्जेक्ट को एक मेमोरी लोकेशन देता है। हमारे पास सिर्फ दो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, इज और इज नॉट। शुरू करते हैं इज ऑपरेटर से। ये चेक करता है कि लेफ्ट और राइट वेरिएबल्स एक दूसरे जैसे हैं या नहीं। अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो ट्रू रिटर्न करेंगे, वरना फॉल्स रिटर्न होगा। चलिए इनके एग्जाम्पल्स देकर इन्हें समझते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। पहला है x जिसकी वैल्यू है 10 और दूसरा है y जिसकी वैल्यू है 10। x इज y का रिजल्ट ट्रू होगा। चलिए एक और वेरिएबल z डिफाइन करते हैं जिसकी वैल्यू होगी 20। x इज z का रिजल्ट फॉल्स होगा क्योंकि दोनों की वैल्यूज डिफरेंट हैं। इज नॉट वेरिएबल इस वेरिएबल का उल्टा है। चलिए मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स में सिर्फ दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, इन एंड नॉट इन। चलिए शुरू करते हैं इन ऑपरेटर से। इन ऑपरेटर हमें ट्रू रिटर्न करता है अगर एक वेरिएबल किसी दूसरे सीक्वेंस जैसे कि लिस्ट या ट्यूपल में प्रेजेंट होता है। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एक ट्यूपल t है जिसमें 3, 6, 4 और 1 वैल्यूज हैं। अगर हम 3 इन t रिटर्न करेंगे तो हमें रिजल्ट में ट्रू मिलेगा। नॉट इन ऑपरेटर इन ऑपरेटर का बिल्कुल उल्टा है। मिलते हैं अगले सेक्शन में जहां हम स्ट्रिंग्स के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आपके रिस्पॉन्ड करने पर हमें मोटिवेशन मिलेगी जिससे हम और अच्छे वीडियोस अपलोड कर पाएंगे। और अगर किसी वजह से आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि हम वीडियो को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार।